प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षक साथियों, सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम संघवाद नामक अध्याय जो कि राजनीति विज्ञान का है कक्षा 10वीं का, उसके हम मॉड्यूल को भरना सीखेंगे। कैसे मॉड्यूल भरना है, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस संघवाद नामक अध्याय से वार्षिक परीक्षा में कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसका उत्तर है 4, यानी कि 4 अंक के वार्षिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो सही उत्तर है 22 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। लेकिन दिए गए विकल्प में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। पहले ही विकल्प में लिखा है 29 दिसंबर। मैंने इसको सही किया है, लेकिन वास्तव में सही है 22 दिसंबर। तो यहाँ पर 1953 में हुई थी, मैंने आपको यहाँ पर सही भरा हुआ है। 22 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी। तो दिए गए विकल्पों में यदि आपको करना भी पड़े, अगर परीक्षा में आता है तो या तो 22 दिसंबर करना है, या नहीं आता है तो हम 29 दिसंबर कर देंगे, परंतु सन याद रखना है 1953। आगे बात करते हैं, संविधान का रक्षक कहा जाता है। तो संविधान का रक्षक कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। इसके बाद है, केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं, ऐसी सूची समवर्ती सूची होती है। शिक्षा किस सूची का विषय है? तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। ग्रामीण स्थानीय सरकार किस नाम से लोकप्रिय है? पंचायती राज। संघ सूची का विषय नहीं है। तो दिए गए विकल्पों में मुद्रा है, बैंकिंग है और विदेशी मामले, ये सब संघ सूची के विषय हैं, जबकि कानून व्यवस्था संघ सूची का विषय नहीं है। इसलिए यहां पर हमारा उत्तर हो जाएगा कानून व्यवस्था। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का रिक्त स्थान घोषित किया है। यहाँ भरना है संघ भरना है। अगले रिक्त स्थान में भरना है 8वीं, यानी कि भारतीय संविधान में भाषाओं को 8वीं अनुसूची में रखा गया है। आगे देखें, 73वें संविधान संशोधन किस पर आधारित है? तो यहाँ पर भरना है त्रिस्तरीय पंचायती राज पर। नगर निगम का मुखिया कौन कहलाता है? तो नगर निगम का मुखिया महापौर या फिर मेयर कहलाता है। तो हम महापौर भर सकते हैं या फिर मेयर भर सकते हैं। ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? सरपंच होता है। तो यहाँ पे भरना है सरपंच भरना है। तो इस प्रकार से रिक्त स्थानों की पूर्ति हो गई है। बात करते हैं सत्य वाले प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य हैं, यह कथन सत्य है? तो यहाँ पर हमें कर देना है सत्य है। यह कथन कैसा है? सत्य है। इसके बाद में समवर्ती सूची में 97 विषय हैं, तो इसका उत्तर भी हमारा सत्य है। ग्राम पंचायत का मुखिया पंच होता है, यह कथन असत्य है, क्योंकि ग्राम पंचायत का मुखिया पंच नहीं होता, बल्कि कौन होता है? सरपंच होता है। इसलिए हमारा कथन असत्य है। अगला प्रश्न है, संविधान का रक्षक कार्यपालिका है, यह कथन भी असत्य है, क्योंकि संविधान का रक्षक कार्यपालिका नहीं बल्कि कौन होता है? न्यायपालिका। भारत देश 1950 में स्वतंत्र हुआ, तो यह कथन भी असत्य है, क्योंकि भारत देश 1947 में स्वतंत्र हुआ। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? असत्य करना है। पंचायतों का कामकाज ग्राम सभा की देखरेख में चलता है, यह कथन सत्य है। यहाँ पे सत्य कर देना है। अगला है, संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले बदल सकती है, तो यह गलत है, क्योंकि किसी एक स्तर की सरकार यानी कि केवल केंद्र सरकार या केवल राज्य सरकार नहीं बदल सकती है। इसलिए यह कथन कैसा है? असत्य है। सही जोड़ी का मिलान कीजिए। संघ सूची से जोड़ी मिलान करना है हमें। तो यहाँ पर हम जोड़ी देख सकते हैं। संघ सूची की जोड़ी मिलेगी संचार से, राज्य सूची की जोड़ी कृषि से, समवर्ती सूची की शिक्षा से, नगर निगम का जो प्रमुख होता है महापौर, और ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है सरपंच। इस प्रकार से सही जोड़ी मिल गई है। बात करते हैं, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ऐसा दायरा जिस पर किसी का वैधानिक अधिकार हो, यह दायरा क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है अधिकार क्षेत्र। अगला, स्थानीय शासन वाली कौन सी संस्थाएं शहरों में काम करती हैं? तो शहरों में काम करने वाली स्थानीय जो संस्थाएं हैं शासन वाली, नगर पालिका या फिर नगर निगम। तो हमें यहाँ पे लिख देना है नगर पालिका और नगर निगम। एकात्मक शासन व्यवस्था क्या है या किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, ऐसी व्यवस्था जिसमें शासन का एक ही स्तर होता है, उसे एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। अगला प्रश्न है, पार्टियां सत्ता के लिए आपस में क्या करती हैं? तो पार्टियां सत्ता के लिए आपस में गठबंधन करती हैं। अगला प्रश्न क्या है कि संघवाद क्या है? तो इसका उत्तर है, संघवाद सरकार की एक ऐसी प्रणाली है
जिसमें शासन की शक्तियों का बंटवारा केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच में किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे संघवाद कहते हैं। वह स्थान जहां भारत ने अपने परमाणु परीक्षण किए, तो ये इसका उत्तर है पोखरण। ये राजस्थान में है पोखरण। गांव के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है पंचायती राज नाम से। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में कौन निर्णायक भूमिका निभाता है? तो विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच यदि अलग अलग कोई विवाद हो जाता है तो निर्णायक की भूमिका निभाता है सर्वोच्च न्यायालय, जिसे हम उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। अब हम आगे जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उनकी चर्चा करते हैं। पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, भाषाई राज्य क्या है? तो भाषाई राज्य, भाषा के आधार पर पुनर्गठित राज्यों को भाषाई राज्य कहा गया। भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य आंध्र प्रदेश था और जिसका अक्टूबर 1953 में गठन किया गया था। ऐसे ही आगे जो प्रश्न है, भाषा नीति क्या है? तो मेरा यहाँ पे सुझाव यह है कि यदि आपको इन प्रश्नों के उत्तर किसी दूसरी पुस्तक से मिल गए हैं तो आप वहां से तैयार कर लीजिए, वहां से लिख लीजिए। आपने किसी गाइड से या कहीं जो आपकी पुस्तिका है उससे याद कर लिए तो आप वो कर लीजिए। हाँ, यदि किसी को उत्तर नहीं मिले हैं तो आप यहाँ से वीडियो को रोक करके इन प्रश्नों के उत्तर को लिख सकते हैं। मैं आपको यहाँ बोल नहीं रहा हूँ, आप यहाँ से चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। आगे जैसे प्रश्न है, गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? आदर्श संघीय व्यवस्था के दो पक्ष लिखिए, संघीय शासन के दो उद्देश्य लिखिए और इसके बाद फिर लघु उत्तरीय प्रश्न है, जैसे संघवाद के प्रकार समझाइए, जिला परिषद का गठन कैसे किया जाता है लिखिए, स्थानीय स्वशासन क्या है, किसे कहते हैं, ग्राम सभा के कार्य लिखिए, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को परिभाषित कीजिए। आगे है, सन 1992 में पंचायती राज व्यवस्था के प्रमुख प्रावधान लिखिए, एकात्मक शासन प्रणाली व संघीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर लिखिए, भारत में विकेंद्रीकरण को किस प्रकार लागू किया गया, इसके महत्व को 4 बिंदुओं में लिखिए, पंचायती राज ने भारत में लोकतंत्र को किस तरह मजबूत किया है व्याख्या कीजिए, संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन कैसे होता है ये बताना है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इन प्रश्नों के उत्तर को यदि आपको लिखना है तो आप वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। तो ठीक है विद्यार्थियों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में जिसमें हम जाति, धर्म और लैंगिक मसले को लेकर के आएंगे और इसके उत्तरों को तैयार करेंगे।